हे एवरीवन, नमस्कार सभी को। कौशिक ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमने क्वेश्चंस लिए हैं जो हमारे डीएसएसबी में क्वेश्चन पूछे गए थे अब की बार। वो क्वेश्चंस आज हमने एक टॉपिक जो हमने ह्यूमन आई पढ़ा है सिर्फ उसी टॉपिक से हमने क्वेश्चन लिए हैं और सिर्फ 3 सेट के क्वेश्चन हमने लिए। 3 सेट में 9 क्वेश्चन ह्यूमन आई टॉपिक से पूछे गए हैं और सेट के हम कल कवर करेंगे। आज हमने 3 ही सेट के क्वेश्चन लिए हैं और टॉपिक कौन सा होगा? ह्यूमन आई, जो कि हम पढ़ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई मे बी कंट्रोल्ड बाय वेयरिंग द अपर्चर ऑफ प्यूपिल विद द हेल्प ऑफ। जो लाइट हमारी आई में एंटर करती है उसको कंट्रोल किया जाता है कैसे? प्यूपिल के साइज को चेंज करके। किसकी हेल्प से? आइरिस की हेल्प से। अब देखते हैं जो हमारी आई है इसमें जो ये कलर्ड पार्ट हमें दिख रहा है ये क्या है? आइरिस है। और इसका फंक्शन क्या होता है? प्यूपिल के साइज को कम या ज्यादा करना ताकि प्यूपिल जो लाइट आई में जा रही है उसको कंट्रोल कर सके। तो क्या करता है, जब एकदम से हम ब्राइट लाइट में जाते हैं तो बहुत सारी लाइट रेज एकदम से हमारी आई में एंटर कर जाती हैं, लेकिन उन लाइट को कंट्रोल करने के लिए ये आइरिस क्या कर देता है? प्यूपिल के साइज को कम कर देता है ताकि कम लाइट हमारी आई में जाए। क्योंकि एकदम से बहुत ज्यादा लाइट अगर हमारी आंख में जाती है तो ये हमारी जो लाइट सेंसिटिव सेल्स है उनको डैमेज कर सकती है। तो लाइट की अमाउंट को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, जो कौन करता है? प्यूपिल करता है। और प्यूपिल कैसे करता है? जब आइरिस इसके साइज को चेंज करता है। जैसे अगर हम डिम लाइट में जा रहे हैं, अंधेरे कमरे में हैं, तो हमें एकदम से कुछ नहीं दिखता, धीरे धीरे हमें वहां चीजें दिखनी शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम एकदम से डिम लाइट में जाते हैं तो जो आइरिस है वो क्या करेगा? प्यूपिल के साइज को बढ़ा देता है, धीरे धीरे बढ़ाता है। ये प्यूपिल के साइज को क्या कर देगा? बड़ा कर देगा, जिससे मैक्सिमम लाइट हमारी आई में एंटर कर सके और हमें चीजें दिखनी शुरू हो जाती हैं। तो आइरिस क्या है? आइरिस ये कलर्ड पार्ट होता है और इसका फंक्शन क्या होता है? प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करना। अब हम फर्स्ट जो ऑप्शन है कॉर्निया, कॉर्निया देखते हैं क्या होता है और क्या काम करता है। कॉर्निया क्या होता है? कॉर्निया जो आंख के आगे सबसे आगे वाली लेयर जो होती है ये ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। और ये किस लेयर की बनी होती है? जो पीछे से स्क्लेरा लेयर आ रही है जिसका काम है आई को प्रोटेक्ट करना, उसकी आगे से बनी हुई होती है। और ये क्या होती है? ये स्क्लेरा लेयर ओपेक होती है लेकिन आगे आके कुछ पार्ट में ट्रांसपेरेंट हो जाती है और इसी को क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। और सबसे पहले लाइट जो आंख में एंटर करती है वो किसके थ्रू करती है? कॉर्निया के थ्रू करती है। रेटिना क्या होती है? रेटिना जो आई की पीछे वाली परत है ये थर्ड लेयर होती है, तीसरी परत होती है। फर्स्ट होती है स्क्लेरा, सेकंड होती है कोरोइड, थर्ड होती है रेटिना। और रेटिना का काम क्या होता है? जो भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है वो कहाँ बनती है? रेटिना पे बनती है। रेटिना पे मिलियंस ऑफ नर्व फाइबर्स एंड मिलियंस ऑफ सेल्स, लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं जिनको हम कोन्स एंड रोड्स बोलते हैं। एक्वस ह्यूमर क्या होता है? एक्वस ह्यूमर लिक्विड होता है जो कॉर्निया और आई लेंस के बीच भरा हुआ होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश ऑफ एन आई कंटेन अबाउट 1 मिलियन ऑप्टिक नर्व फाइबर्स। हमने पढ़ा था जो हमारा रेटिना होता है, रेटिना क्या होती है? आंख के जो पीछे लेयर होती है और इसमें बहुत सारी सेल्स एंड नर्व फाइबर्स होते हैं। सेल्स भी इसमें मिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं जिन्हें क्या बोलते हैं? कोन्स एंड रोड्स बोलते हैं, जो लाइट सेंसिटिव होती हैं। और नर्व फाइबर्स होते हैं। तो सेल्स का क्या काम क्या होता है? जो रेटिना पे सेल्स होती हैं जब लाइट रेज ऑब्जेक्ट से आती हैं तो उनको इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंज कर देती हैं। और इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंज होने के बाद जो ये नर्व फाइबर्स होते हैं ये ऑप्टिक नर्व से होते हुए उन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को ब्रेन के पास पहुंचाते हैं। लेंस का काम क्या होता है? लेंस क्या करता है? जो लाइट रेज ऑब्जेक्ट से आ रही है उनको कहाँ? रेटिना पे फोकस कराता है। कॉर्निया क्या होता है? कॉर्निया तो सबसे
आगे वाली जो ट्रांसपेरेंट लेयर होती है आई की, जिसके थ्रू लाइट आई में एंटर करती है, वो होती है प्यूपिल। क्या होता है? प्यूपिल जो हमारा आइरिस होता है उसके अंदर जो होल होता है ब्लैक कलर का, वो होता है, और ये क्या करता है? अमाउंट ऑफ लाइट कंट्रोल करता है। तो इन सब ऑप्शन में से कौन सा राइट है? फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ द प्यूपिल इन ह्यूमन आई इज कंट्रोल्ड बाय। सेम क्वेश्चन दूसरे सेट में भी पूछा था, थोड़ा सा घुमा रखा था, वही क्वेश्चन यहाँ पूछा है। तो प्यूपिल का डायमीटर कौन कंट्रोल करता है, या प्यूपिल का साइज कौन कंट्रोल करता है? सेम वही क्वेश्चन है, कौन कंट्रोल करता है? आइरिस। मैंने कॉर्निया आपको बता दिया, रेटिना बता दिया, ऑप्टिक नर्व्स आपको बता दी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ यंग अडल्ट विद नॉर्मल विजन द नियर पॉइंट इज। नॉर्मल विजन मतलब वही, हमें सभी ऑब्जेक्ट्स क्लियर दिखना, चाहे वो कहीं दूर का ऑब्जेक्ट हो चाहे वो बिल्कुल पास का हो। तो इसमें क्या होता है, हम कितनी दूर और कितनी पास तक का देख रहे हैं, अगर हमारी आंखें बिल्कुल ठीक है तो पास में क्या होता है 25 सेंटीमीटर। अगर हम कोई बुक रीड कर रहे हैं तो कम से कम 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे वो होनी चाहिए। अगर 25 सेंटीमीटर से नजदीक रख के हम कोई बुक रीड करेंगे तो हमें वो जो वर्ड्स होंगे वो बिल्कुल क्लियर नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि हमारा नियर पॉइंट क्या होता है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चेंज इन द डैश ऑफ आई लेंस कैन थस चेंज इट्स। इसका आंसर क्या होगा? कर्वेचर। क्योंकि कर्वेचर जितना ज्यादा होगा फोकल लेंथ उतनी ही कम होगी। अगर कर्वेचर कम होगा तो फोकल लेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। अब यहां से देखो, इसका कर्वेचर ज्यादा है तो ये फोकल लेंथ कहां तक होती है? ये डिस्टेंस होती है। अब ये यही फोकस्ड कर रही है, कन्वर्ज कर रही है ये रेस, तो इसकी फोकल लेंथ क्या है? कम है। और इसका कर्वेचर कम है तो ये कहाँ फोकस्ड कर रही है? ये रेटिना के बाहर फोकस्ड कर रही है, और इसकी फोकल लेंथ क्या है? इसकी फोकल लेंथ ज्यादा है। मतलब अगर कर्वेचर कम है तो फोकल लेंथ ज्यादा होगी, और कर्वेचर ज्यादा है तो फोकल लेंथ कम होगी। तो फ्लूइडिटी का इससे कोई लिंक नहीं है। ओपेसिटी होता है द फैक्ट ऑफ बीइंग ओपेक, जिसमें आर पार ना दिखे। मस्कुलेचर का भी कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन विद डैश कैन सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। एक पर्सन, कौन सा डिफेक्ट पूछा गया है जिसमें आदमी क्या है, दूर की चीजों को साफ देख ले लेकिन नजदीक की चीजों को साफ ना देख पाए। ये कौन सा होता है? हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि पर्सन को दूर की चीजें क्लियर दिखती हैं और नजदीक की चीजें क्लियर नहीं दिखती। मायोपिया में क्या होता है? मायोपिया में नजदीक की ऑब्जेक्ट्स जो होंगे वो क्लियर दिखेंगे लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट्स क्लियर नहीं दिखेंगे। प्रेस बायोपिया में क्या होता है? प्रेस बायोपिया में भी नजदीक की चीजें क्लियर नहीं दिखती है, लेकिन ये क्या है? एक एज रिलेटेड डिफेक्ट है। मतलब जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तब ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइट सेंसिटिव स्क्रीन ऑफ आई इज नोन एज। हमने पिछली ही कुछ स्लाइड्स में हमने पीछे पढ़ा है कि जो लाइट सेंसिटिव स्क्रीन मतलब वो स्क्रीन जो लाइट सेंसिटिव हो। तो कौन सी स्क्रीन होगी? वो जो आई के पीछे होती है। ये कौन सी होती है? रेटिना। रेटिना पे क्या होती है? बहुत सारी सेल्स होती हैं जिनको हम रोड्स एंड कोन्स के नाम से जानते हैं, जो लाइट सेंसिटिव होती हैं। तो ऑप्टिक नर्व तो लाइट सेंसिटिव नहीं होती है। इनमें तो क्या होता है, ये तो एक बंडल होता है नर्व फाइबर्स का जो इलेक्ट्रिक सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाते हैं। एक्वस ह्यूमर क्या होता है? ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। कॉर्निया और लेंस के बीच जो फ्लूइड भरा हुआ होता है उसको एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। प्यूपिल क्या होता है? आइरिस के बीच में जो होल होता है जो ब्लैक होता है वो प्यूपिल होता है, और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है लाइट को कंट्रोल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड। हमने पहली स्लाइड में ये पढ़ा था कि जो लाइट आई में एंटर करती है वो सबसे पहले कहाँ से एंटर करती है? जो आगे की लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं? कॉर्निया, जो ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। और किसका पार्ट है? जो स्क्लेरा लेयर है, जो लास्ट से आ रही है स्क्लेरा लेयर, आई को प्रोटेक्ट करती है, उसी का ट्रांसपेरेंट पार्ट क्या कहलाता है? कॉर्निया। और कॉर्निया के थ्रू क्या करती है? लाइट आई में एंटर करती है। रेटिना तो क्या होता है? लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है।
जिसमें बहुत सारी सेल्स होती है। एक्वस ह्यूमर हमने डिस्कस किया है। कॉर्निया और लेंस के बीच लिक्विड जो भरा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर क्या है? जो लेंस और रेटिना इसके बीच जो फ्लूइड भरा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं? विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। विच पार्ट ऑफ द आई इज अ डार्क मस्क्यूलर डायफ्रेगम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल। ये क्वेश्चन भी दूसरे सेट में भी आया हुआ था, बल्कि 2 बार आया हुआ है, ये तीसरी बार ये क्वेश्चन आया है। तो ये कौन सा पार्ट है, कौन सा वो पार्ट है आई का जो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है? तो कौन है? आइरिस है। प्यूपिल हमने पढ़ लिया पीछे, विट्रस ह्यूमर भी जान लिया, कॉर्निया भी जान ली। तो हमारे आज के जो 3 सेट के क्वेश्चंस हैं वो हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं, जो ह्यूमन आई से आए हुए थे। अभी बाकी सेट में भी जो क्वेश्चंस होंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ऐसे ही जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनकी हम वीडियो भी डाला करेंगे, आप वो वीडियो देख के पूरे टॉपिक को समझ सकते हो फिर इन क्वेश्चंस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कर दें और हमसे जुड़े रहिए, ताकि हम जो डीएसएसबी का साइंस सब्जेक्ट है उसके सभी क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड टॉपिक पे डिस्कस करते रहें। थैंक यू।